जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का मास्टर वीडियो का पार्ट 3 देखेंगे। और यह पार्ट हम लोग का जो है हिस्ट्री का है, क्योंकि हम लोग का हिस्ट्री का पार्ट 1 और 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 3 देखेंगे और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, यदि आपको प्रश्न का आंसर याद हो तो आप लोग चैट बॉक्स में, आप लोग का चैट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप लोग कमेंट करिएगा। और यहाँ से आपका पहला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पर जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय पूछा गया है, तो आपका कौन हो जाएंगे, यहाँ से आपका अल्मीडा हो जाएगा। ठीक, इनका पूरा नाम है फ्रांसिस्को अल्मीडा। ठीक, चलिए दूसरा जो प्रश्न हम लोग का है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था। देखिए यहाँ पर हुगली नदी का जो प्रयोग है वो डकैती के लिए कौन करता था, तो आपका राइट आंसर होगा हुगली के लिए जो डकैती का प्रयोग करते थे वह किया करते थे आपके पुर्तगाली। ठीक, ऑप्शन आपका राइट आंसर 3 के साथ चला जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो जहांगीर थे वह खान की उपाधि से किस अंग्रेज को जो है सम्मानित किए थे, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर आपका कैप्टन हॉकिंस को जो है खान के नाम से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में 1612 में ईस्ट, यहाँ पर देखिए 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो पहली जो फैक्ट्री है ये सूरत में स्थापित किया गया था। कब, तो 1612 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 5 नंबर है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। देखिए यहाँ पर हम लोग का पटना में पूछा गया कि फैक्ट्री कब स्थापित किया गया, तो आपका राइट आंसर होगा ये 1632 में जो है पटना में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है, थोड़ा सा ये प्रश्न धुंधला दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। देखिए यहाँ पर कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का जो है अधिग्रहण वही मुख्य कारण था। ठीक, अगला 7 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का ये युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। आप पहले आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये जो वांडीवास का युद्ध है कब हुआ था, तो 1760 में। और अंग्रेजों जो द्वारा ही किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो आपका राइट आंसर होगा अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। देखिए यहाँ पर स्वाली के स्थान पर हराया था, तो यह हराया गया था थॉमस बेस्ट को। आपको याद रखना है, थॉमस बेस्ट को हराया गया था। अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सेरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सेरा और जो अफीम प्राप्त हुआ करता था वह आपको बिहार से प्राप्त हुआ करता था। ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है कि अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु तो प्रसिद्ध था, तो अफीम उत्पादन के लिए हम लोग का बिहार जो था वह प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो देखिए मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान बनाया गया था वह बनाया गया था मोहम्मद राजा खान को। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा, मोहम्मद राजा खान को बनाया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान किया, तो उन्होंने जो प्रदान किया 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया। ऑप्शन आपका एक। 13 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। देखिए यहाँ पर ये जो आपका 13 नंबर प्रश्न है ये गलत पूछा गया है प्रश्न। इसमें क्या है कि यहाँ पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में एक कहावत था। और वह कहावत क्या था, देखिए वह कहावत था कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते और सिमटते दिल्ली के लाल किले से लेकर के पलाम गांव तक रह गया था। यही इसका मुख्य जो उसका अर्थ होता है। तो उनके वह कहावत था आपको शाह आलम द्वितीय का, न कि यहाँ पर बहादुर शाह जफर का। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। देखिए रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन आप लोग ए जो है करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ पर, तो उन्होंने अपनी राजधानी जो बनाए थे यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम में बनाए थे। ठीक,
अगला कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टम की जो संधि है वह टीपू सुल्तान के साथ किया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का जो उन्मूलन है ये आपको कैप्टन अस्लीमैन के साथ हुआ था, यहाँ पर उसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो द्विशासन जो प्रणाली है बंगाल में यह लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि द्वैध शासन का जनक किससे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जो जनक है वह किसको मानते हैं? यहाँ से आप लोग सर लियोनिल कॉटिक्स को, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट है कि सर लियोन कॉटिक्स को माना जाता है द्वैध शासन का जनक। अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो यह बिछाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? देखिए यहाँ पर मुंगेर का जो बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था कि यहाँ पर बक्सत भूमि की वापसी की मांग था। और यह कब हुआ था? तो यह जो विरोध है 1935 में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो वह एनफील्ड जो राइफल है आपको दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। आपको याद रखना है, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था और 1857 में यह युद्ध है चालू हो गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में जो नेतृत्व किया गया था वह कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व है वह कुंवर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? यह भी वही प्रश्न है, तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 25 नंबर है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ से ऑप्शन आपका 3 के साथ चला जाएगा, कुंवर सिंह के साथ। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो यह नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आपको याद रखना है, कुंवर सिंह के द्वारा 1857 में जगदीशपुर से पूछा जाए कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने? तो कुंवर सिंह ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कुंवर सिंह राजा थे तो वह जगदीशपुर के राजा थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ज़्यादा ही प्रश्न कुंवर सिंह से ही पूछा गया। प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो वह आरा से। आप लोग आरा का नाम सुने होंगे, तो राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो सक्रिय रूप से इसमें हम लोग बात करें तो नाना साहब कानपुर से बिल्कुल सही, बेगम हजरत महल लखनऊ से ये भी सही, और मौलवी जो अब्दुल्ला ये फौजाबाद से ये भी सही, और बेगम जीनत महल दिल्ली से ये भी सही, यानी कि इन सभी ने भाग लिया था। ऑप्शन आपका इसमें से सभी हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता पटना से पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा राजपूत कुंवर सिंह। ठीक, यानी कि कुंवर सिंह की ही बात हो रही है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। कौन सा केंद्र था? तो वह केंद्र जो था आपका जगदीशपुर था। ठीक, आपको याद रखना है जगदीशपुर। चलिए अगला कि जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो यहाँ से आपका वही प्रश्न है, आपको कुंवर सिंह थे। फिर अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया यहाँ पर, तो बिहार से। ठीक है, आपको याद रखना है बिहार से। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? यही प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो ये आपको कुंवर सिंह हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे जो कट्टर दुश्मन की हम लोग बात करें तो वह थे आपको मौलवी अब्दुल्ला शाह। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा, मौलवी अब्दुल्ला शाह हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यहाँ पर किस उर्दू कवि ने देखा था? तो आपका राइट आंसर होगा यह मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी के साथ कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? देखिए यहाँ पर विद्रोही बनाने का कारण इसमें से नहीं था, तो यहाँ से देखिए अधिकारियों की अक्षमता, यहाँ पर अधिकारियों की अक्षमता जो है विद्रोहियों को बनाने का कारण नहीं था, सिपाहियों को विद्रोही बनाने का ये कारण नहीं था। ठीक, बाकी जो सब आपका ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश और भत्ते की रोकथाम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया?
तो 1857 के विद्रोह में जो भाग नहीं लिया गया था, देखिए यहाँ से हम लोग का खेतिहर है, साहूकार है, कृषक है और जमींदार है, किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें देख लीजिएगा यहाँ पर साहूकार वर्ग और जो जमींदार वर्ग थे इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक, बाकी जो आपको खेतिहर मजदूर थे और कृषक थे इन्होंने भाग लिया जमकर। अगला 40 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। हम लोग को सिर्फ सही कथन पर ध्यान देना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है? देखिए इसमें पहला है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। यह बिल्कुल सही है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिएगा, यह कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि 1857 के विद्रोह बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? देखिए यहाँ पर अप्रभावित रहा कौन सा? धन्नापुर, पटना और आरा, मुजफ्फरपुर या फिर मुंगेर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यह जो केवल मुंगेर जो था वह अप्रभावित है, यानी पर मुंगेर जो है इस लड़ाई में भाग नहीं लिया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व से आगे बढ़ा? तो यह जो लखनऊ से आगे बढ़ा था यह बेगम ऑफ अवध, यानी कि बेगम, यहाँ पर बेगम ऑफ अवध आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? देखिए यहाँ पर असफल रहा, तो यह जो असफल होने का कारण है कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह जो युद्ध है वह असफल रहा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का विचार करना है। कथन ए कह रहा है, यानी कि कथन क है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। दूसरा के कारण में यहाँ पर कि क्या है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए गए कोड में आपको सही उत्तर देना है, क्या होगा? तो देखिए इस कोड में क्या है कि दोनों जो कथन है गलत है या फिर सही है वही आपको देखना है। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा कि देखिए यहाँ से ऑप्शन है कि दोनों जो है ए क और का सत्य है और का जो क है वही सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर जो का जो है क है वही सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन आपका दोनों है जो सही है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 45 नंबर जो प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह जो नियंत्रण की घोषणा किया गया था 1 नवंबर 1858 को किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से चयन किया? तो चयन किया गया था गोरखा, सिख और पंजाबी और उत्तर प्रांत से। यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा और सिख, पंजाबी और यहाँ पर उत्तर प्रांत से। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो एक षड्यंत्र का जो संज्ञा दिया गया था वह सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था, यहाँ पर षड्यंत्र की संज्ञा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो 9 संगठन से देखिए इसमें से कौन संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा पील आयोग जो है वो संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये जो नील विद्रोह था यह किसके बारे में था? तो आपका राइट आंसर होगा यह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, यानी कि रैयत मतलब कि खेती करने वाले नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जो है ज़बरदस्ती कराई जा रही थी, यही जो है नील विद्रोह का कारण था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 50 नंबर, ये हम लोग का इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहे हैं कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो नील दर्पण के लेखक हैं वो कौन है? आपके राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन आपका बी के साथ चला जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने आज 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और अगला जो आपका मास्टर वीडियो आएगा तो वह आपको भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर आपको भारतीय अर्थशास्त्र से आएगा, तो आप लोग उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स। और आपका जो सेट प्रैक्टिस है आज शाम को पूरा सेट प्रैक्टिस आपको समाप्त हो जाएगा जो आपका विद्यासागर बुक का बचा था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।